नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। वृश्चिक राशि वालों, 15 अप्रैल से यानी रामनवमी के बाद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। उच्च का सूर्य, उच्च का शुक्र और मंगल देव, तीन देव मिलकर आपकी लाइफ को पूरी तरह से पलट कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, सूर्य, शुक्र और मंगल, ये 3 ग्रह आपके पक्ष में हैं, आपको जीवन में ऊंचाइयां देंगे। अगर आपकी भी राशि वृश्चिक है तो यह वीडियो जरूर देखिए अंत तक। और सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रामनवमी के बाद यहाँ पर आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति अतिचार गति में मार्गी होकर चल रहे थे और वक्री होकर वृश्चिक राशि में वापस आ रहे हैं 22 अप्रैल से। और देवगुरु बृहस्पति अतिचार गति में अभी चल रहे हैं, और अतिचार गति का मतलब होता है फास्ट गति। अब धीरे धीरे वक्री गति में आ रहे हैं और वृश्चिक राशि में देवगुरु बृहस्पति के आने से जीवन में तरक्की होने की पूरी संभावना बन रही है। बृहस्पति देव धन का कारक है, धन देते हैं, ज्ञान देते हैं, भाग्योदय करते हैं और संतान का सुख भी देते हैं। साथ ही संतान से सुख भी मिलता है, करियर में ऊंचाइयां देते हैं और लाभ कराते हैं। और खासकर महिलाओं के लिए पति का कारक होते हैं। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, जो बृहस्पति के परम मित्र हैं और मित्र का फल देंगे, यानी लाभ तो होगा ही। वैसे तो शनि की 7.5 चल रही है, लग्न में बृहस्पति आने से विवाह का योग बनेगा। लग्न का मतलब होता है पहले भाव में। और दोस्तों, हम आपको बतला दें, ये चंद्र राशि और लग्न दोनों पर आधारित है, आप दोनों से देख सकते हैं। गोचर में बृहस्पति जब आएंगे ना तो धन देंगे, जीवन में शिक्षा के स्वामी हैं, संतान का जो धन भी देते हैं, संतान का सुख भी देते हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त करवाते हैं और विवाह के भी योग बनाते हैं। तो यहाँ पर भाग्योदय होगा, पिता का सुख प्राप्त होगा, पिता का स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा और आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी, यानी रुका फंसा पैसा भी वापस आएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, हमने पहले भी आपको बतलाया है हल्दी की गांठ धारण करने या पुखराज धारण करने। वैसे पुखराज थोड़ा महंगा रत्न है, अगर आप नहीं पहन पा रहे तो कोई बात नहीं, यकीन मानिए हल्दी की गांठ भी उतना ही फायदा देगा जितना पुखराज के फायदे होते हैं। तो आपको पीले धागे में, अगर आपने धारण नहीं किया है तो जरूर धारण कर लीजिए, और ये आपको इस वर्ष के अंत तक धारण करके रखना है। पीले धागे में बृहस्पतिवार की सुबह शुक्ल पक्ष में गले में या फिर बाह में धारण कीजिए, या अगर आप नहीं धारण करना चाहते हैं बाह में या गले में, तो पीले कपड़े में लपेटकर आप अपने पॉकेट में, पर्स में रख सकते हैं। पर याद रखिएगा, गीला होने से रंग भी लग सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने पहले से पहना है तो आपको इसके बेनिफिट मिलने शुरू हो गए होंगे। अगर नहीं पहना है तो आज ही धारण करें, आज मतलब शुक्ल पक्ष की बृहस्पतिवार को। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आपने जो सोचा नहीं था ना, वो भी कार्य होगा अब आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ पे राजयोग बन रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, वृश्चिक राशि यहाँ पर उच्च के सूर्य हैं, कर्म भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, यानी मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, दुश्मन दबे भी रहेंगे और मुकदमों में भी आपको विजय मिलेगी। तो इतनी चीज़ें तो अकेले सूर्य ही दे रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है आपको लगता हो कि लोग धोखा देते हैं, मान सम्मान तो कोई करता नहीं है, पर ऐसा नहीं है। अब आपका समय बदल रहा है। जो फरेब करते हैं उनसे आप मत डरें, क्योंकि दुश्मन भी अब आपके कदमों में होगा। और अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो यकीन मानिए, और यकीन पर तो दुनिया कायम है। दोस्तों, आपके भाग्य को तो कोई नहीं छीन सकता आपसे, ये बात आप हमेशा ही गांठ बांध कर रखें, और आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आपकी ये चाहत वैसे भी हमेशा से रही है कि सबसे आगे रहें, और धन के लिए आप तमाम तरह के प्रयोग करते रहते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते, जी तोड़ मेहनत करते हैं, और सफलता तो आपको मिलनी ही है, क्योंकि समय भी अच्छा है और आपकी चाहत भी अच्छी है। और जब हिम्मत आप में, कॉन्फिडेंस आ ही गया है, तो फिर पीछे मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अब शुक्रदेव की। तो वृश्चिक राशि वालों, सप्तम भाव का स्वामी उच्च का होकर एजुकेशन के घर में है, यानी आप लव मैरिज कर सकते हैं।